गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बैंकिंग में हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है। 10वें चैप्टर में हम पढ़ने वाले आज जो टॉपिक चलेगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख उपलब्धियां एवं सफलताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले पढ़ी थी हमने बैंकिंग के स्टेट बैंक के कार्य और स्टेट बैंक के वर्जित कार्य। वर्जित कार्यों में आए थे आपके ऋणों पर प्रतिबंध था, अचल संपत्ति का व्यवसाय नहीं करती है, बिलों की कटौती नहीं करती है अगर 6 माह से अधिक की है, निश्चित समय से अधिक ऋण नहीं देती है, व्यापारिक बिलों की कटौती नहीं करती है, कम से कम अगर करेगी तो 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, अंशों व चल संपत्तियों की जमानत पर ऋण, 15 माह से अधिक अवधि वाले कृषक बिलों का भुनाना, जो 15 माह से अधिक अवधि के लिए बिल है उनको बैंक नहीं भुनाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख सफलताएं या उपलब्धियां। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विदेशी बैंकों के प्रभाव की समाप्ति। जब हमारा स्टेट बैंक भारत में स्थापित हो गया था तो उसके बाद से जो विदेशी बैंक थे वो समाप्त हो गए थे, उनका प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि जो हमारा SBI था उसने ही सारा कारोबार अपने अंडर में कर लिया था। तो स्टेट बैंक की स्थापना के बाद भारतीय बैंकों का विदेशी बैंकों का प्रभाव समाप्त हो गया था। भारतीयों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता था, उसका अंत हो गया था। सेकंड है आपका बैंकिंग सुविधाओं का विकास। स्टेट बैंक की स्थापना से बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ। 55-56 सन 1955-56 ईस्वी में स्टेट बैंक और उनके समूह बैंक की लगभग 400 शाखाएं खुल गई थी। किसमें खुली थी? वो ग्रामीण क्षेत्र में, जो बढ़कर, ठीक है, 2014 तक बढ़कर 21,684 हो गई थी। इन बैंकों की जो वर्तमान शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्तमान शाखा है 6,622 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में है और टोटल हैं 2014 तक, ठीक है, 21,684। दोबारा सुन लो, बैंकिंग सुविधाओं का विकास। जो हमारा स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक ने बैंक की सुविधाओं का विकास किया, उसने अपनी शाखाएं खोली। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी खोली और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में मिलाकर 21,684 2014 तक हमारी शाखाएं खुल गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं थी 6,622। ठीक है, थर्ड है आपका ग्रामीण शाखा सुविधाएं। स्टेट बैंक ग्रामीण शाखा की सुविधा भी प्रदान करता है, जैसे भूमि विकास बैंकों को लोन की सुविधा प्रदान करना, सहकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, सहकारी समितियों को अल्पकालीन मध्यकालीन लोन प्रोवाइड कराना। फोर्थ है मुद्रा सुविधाएं। स्टेट बैंक अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने की सुविधा प्रदान करती थी, या आप बोल सकते हो धन हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करती थी, एक सप्ताह में निःशुल्क 3 बार। ठीक है, किन बैंकों को? अनुसूचित बैंकों को और सहकारी बैंकों को। फिफ्थ आपका विदेशी मुद्रा व्यवसाय। जो हमारा स्टेट बैंक था विदेशी मुद्रा का व्यवसाय करता था। लगभग वो कितनी 14 मुद्राओं का प्रयोग स्टेट बैंक करता है। ठीक है, वे स्टेट बैंक ही विदेशी बैंक, जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है उनका लेन देन किया करता है। यात्रियों की सुविधा हेतु यह सभी देशों के लिए यात्री चेकों की भी व्यवस्था करता है। निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देता है। SBI हमारा निर्यात प्रोत्साहन को भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दर तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हमारा SBI है,
एसबीआई ने रिजर्व बैंक की ब्याज दर को और साख को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण व्यवस्था। स्टेट बैंक ने देश में बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की है। अब तक 56 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण केंद्र जिनमें बैंकिंग की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रतिवर्ष 1000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण व्यवस्था की जाती है। जो बैंकों में कार्य करते हैं कर्मचारी, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था वहाँ पर प्रदान की जाती है, सुलभ की जाती है। आंकड़ों का प्रकाशन करती है। जो हमारा एसबीआई है, आंकड़ों का प्रकाशन करने का कार्य भी करती है। लघु तथा कुटीर उद्योगों को सहायता। जो हमारा एसबीआई है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों प्रकार के लोनों की व्यवस्था कराती है। इस साख की व्यवस्था स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक, राज्य सरकार के उद्योगों और राज्य वित्त निगम सभी मिलकर करते हैं। कृषि साख की व्यवस्था। जो हमारा एसबीआई है, कृषि साख की व्यवस्था भी कराती है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें खाद, बीज, ट्रैक्टर, पंपिंग इस प्रकार की सुविधा प्रदान कराती है, क्रय करने के लिए लोन देती है। अप्रत्यक्ष रूप से उनको जैसे दूसरे बैंकों की मदद करती है। जो हमारे भूमि सुधार बैंक होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है। वे बैंक किसानों की मदद करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से उनकी मदद करती है। जो हमारा एसबीआई है, किसानों की फसल काटने से लेकर उसे सुरक्षित बिक्री कराने हेतु सारे कार्य के लिए ऋण की व्यवस्था करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। एसबीआई रासायनिक खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाइयाँ आदि के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। सहकारिता। यह बैंक सहकारी संस्थाओं को अधिक उदार एवं सरल लोन प्रोवाइड कराती है, मतलब कि बहुत इजीली उनको लोन प्राप्त कराती है। कल हम पढ़ने वाले हैं स्टेट बैंक की ग्रामीण साख संबंधी विभिन्न योजनाएं। लघु कृषक योजना, ग्रामों को गोद लेना, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। सभी बच्चे अपने नोट्स तैयार करते रहें। नोट्स बनाकर उसे कॉपी चेक करा के आएँ। स्कूल में कॉपी चेक नहीं कराते हैं तो फ़ोटो खींचकर मेरे पास भेजें सभी बच्चे।